अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना STS 630 का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो वेरिएबल्स के ऊपर है। हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं। वेरिएबल एक सेंट्रल आइडिया है रिसर्च का, ठीक है। वेरिएबल्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि वेरीज करते हैं, मींस चेंज होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। एनीथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट आर वेरिंग वैल्यूज़, कोई भी चीज़ जो कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेती है और उसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं और वो वैल्यूज़ न्यूमेरिकल होनी चाहिए, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। कहते हैं वेरिएबल्स जो हैं, जो वेरिएशंस हैं वो क्वांटिटी होती हैं, कोई अमाउंट हो सकती है। उसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, कोई जेंडर हो सकता है, मींस फीमेल या मेल, ये जेंडर हैं, ये भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ सिचुएशन में हम लोग फ़ीमेल और मेल का जेंडर नहीं देखते, जिस तरह के स्टूडेंट को स्टूडेंट ही कहा जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब टाइप्स देखते हैं, वेरिएबल्स की टाइप कितनी है। सबसे पहली टाइप है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस व्हेन वी कॉल इट कंटिन्यूस वेरिएबल्स। जब वेरिएबल्स की वैल्यू फ्रैक्शन में डिवाइड की जाएगी उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम, टेम्परेचर, एज, टेस्ट स्कोर, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो डिसकंटिन्यूस वेरिएबल ऐसी है that has limited number of distinct values and which cannot be divided into fractions, ठीक है। जिसके पास डिस्टिंक्ट वैल्यू हो लिमिटेड नंबर में और जो फ्रैक्शंस में डिवाइड ना हो सके उसको हम लोग डिसकंटिन्यूस या फिर हम लोग उसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं, जिस तरह के रेस, रिलीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड टाइप है। अब हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको y से शो किया है और जो इंडिपेंडेंट है उसको x से शो किया हुआ है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट वेरिएबल होते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर दूसरी वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो इनको भी चेंज होना पड़ता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ y से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो दूसरों की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। इसमें x जो था मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है वो प्रिज्यूम्ड काज है, स्टिमुलस होती है, इसकी प्रिडिक्टेड फॉर्म होती है, एंटीसीडेंट मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें ये इससे अपोजिट होगा, वाई वेरिएबल्स प्रिज्यूम्ड होता है, रिस्पॉन्स करता है, प्रिडिक्टेड टू होता है, कंसिक्वेंस मेजर्ड आउटकम होते हैं और क्राइटेरियन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, तीसरी टाइप्स है मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की। कहता है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कंटिजेंस इफेक्ट ऑन इंडिपेंडेंस वेरिएबल रिलेशनशिप। ये इंडिपेंडेंस वेरिएबल रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है और ये थर्ड वेरिएबल के तौर पे हम इसको लेते हैं, ठीक है। मॉडरेट का मतलब होता है थर्ड वेरिएबल जो कि मॉडिफाई करता है रिलीजन्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रीजन होता है उसको मॉडिफाई करता है, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स है जो कि ज़रा कॉम्प्लेक्स कैजुअल रिलेशनशिप जो शो करता है और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में लिंक बनाता है। जो मैंडेटरी था वो क्या था, मॉडरेटरी सॉरी, वो जो है वो उसके रीजन्स, उनके बीच में रीजन बनाता है। इंटरव्यूइंग जो है उनके बीच में रिलेशनशिप बनाता है, जिस तरह के मैरिटल स्टेटस होता है, सोशल इंटीग्रेशन, सुसाइड, ये सारी इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स की एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स 5 टाइप है, इसको हम लोग कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी कहते हैं। इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ट्रू रिलेशनशिप देखते हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स उनके ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं हम उनको देखते हैं। कहते हैं इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि वेदर ऑफ वेरिएबल्स इज़ एक्स और वाई और मॉडरेटिंग इंटरव्यूइंग, मीन्स कोई भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मॉडरेटिंग, इंटरव्यूइंग या फिर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास ये टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास लॉजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोजिशंस, रिलेशनशिप को प्रोपोजिशन की फॉर्म में भी देखते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जिसके अंदर वेरिएबल्स पाए जाते हैं उसको हम प्रोपोजिशंस कहते हैं। प्रोपोजिशंस की एक वेरिएबल हो उसको हम यूनिवेरिएट
प्रोपोजिशन कहते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट में दो वेरिएबल हों तो उसको हम बाई वेरिएट प्रोपोजिशंस कहते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था। वेरिएबल्स की हमने डेफिनेशन देखी, उसकी 5 टाइप देखी और उनके बीच में रिलेशनशिप की प्रोपोजिशन की डेफिनेशन देखी। आई होप कि आपको समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।